आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज़ घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उससे पहले एक इंसिडेंट आपको याद दिलाती हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों को पता भी होगा। चेन्नई के एक शख्स जिसने वैक्सीन के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था, उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड लगाई गई थी। लेकिन बाद में उस शख्स ने साइड इफ़ेक्ट्स की शिकायत की। इस शख्स ने दावा किया था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड के ट्रायल्स के उस पर हुए न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक उसने केस नहीं दर्ज किया। शख्स ने ट्रायल्स और मैन्युफैक्चरिंग योजनाओं को निलंबित करने की मांग भी की थी। वैक्सीन से हुए कथित नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे थे। पेंच यहीं फंसा है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को इस समय मुकदमों की चिंता सता रही है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने इस चिंता को जाहिर किया था कुछ 2-3 महीने पहले। उनका यही कहना था कि सरकार सभी मुकदमों से मैन्युफैक्चरर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे, खासकर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को। तथ्य ये दिया था उन्होंने कि कोवैक्स और दूसरे देशों ने इस पर बात भी करनी शुरू कर दी है। उनका ये भी मतलब था कि जब भी कोई ऐसा केस आएगा जब वैक्सीन लगाने के बाद किसी इंसान को सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो इसके ज़रिए पब्लिक में गलत इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होगा और ऐसे में भारत को बीच में आकर इसका समाधान निकालना चाहिए। अब आते हैं प्रेजेंट में। कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि भारत सरकार वैश्विक दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन निर्यात के लिए इंडेमनिटी दे सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर इन कंपनियों की वैक्सीन लगाने से किसी व्यक्ति पर सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो भारत में उन पर मुकदमा नहीं कर सकेगा। लेकिन इन 2 वैक्सीन का इंतज़ार थोड़ा और लंबा हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना ने भारत के लिए अपनी वैक्सीन के निर्यात के लिए इंडेमनिटी की शर्त रखी है और सरकार अभी इस पर फैसला नहीं ले पा रही है। और अमेरिका ये कह रहा है कि हम तो वैक्सीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत के कुछ एग्रीमेंट की वजह से ये टला हुआ है। इंडेमनिटी बॉन्ड समेत कई मुद्दों पर दोनों कंपनियों से चल रही बातचीत के बीच अब केंद्र सरकार ने अमेरिकी नियामक FDA को चिट्ठी लिखी है। इसमें पूछा गया है कि वहां मॉडर्ना और फाइजर को कैसी छूट दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने चिट्ठी में छूट के लिए अपनी शर्तों के बारे में भी बताया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब देश में वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज है तो ऐसे समय में तो और वैक्सीन की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, फिर सरकार ऐसा कर क्यों नहीं पा रही है? आखिर इंडेमनिटी बॉन्ड को लेकर भारत में कैसा कानून है जिसकी वजह से मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन का इंतज़ार लंबा हुआ जा रहा है? इन सब सवालों के जवाब के लिए और इस विषय पर डिटेल्ड बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट अंशुल गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है अंशुल जी आपका आज तक रेडियो पर। बहुत ही शुक्रिया खुशबू जी, मेरे को मौका देने के लिए। अंशुल जी, सबसे पहले आपसे आसान भाषा में समझना चाहूँगी कि ये इंडेमनिटी क्लॉज क्या है जिस पर इतने महीनों से विवाद चल रहा है। इंडेमनिटी एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत पहले से है, 1872 से, और काफी ज्यादा सेक्शंस में है, 69, 145, 222 में, जिसमें एक पार्टी दूसरे को इंडेमनिफाई करती है अगर पहली पार्टी का कोई लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर में रह रहे हैं, आप किसी के घर में रह रहे हैं और जिसके घर में आप रह रहे हैं वो आपको कहता है कि अगर कोई नुकसान हुआ आपके थ्रू तो आप इसे भरेंगे, क्योंकि मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका लॉस भी भरेंगे। तो ये इंडेमनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप अगर किसी की गाड़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जूम कार्स हैं आपके आज के दिन में, जूम कार आप जब लेते हैं तो आप उनको एक इंडेमनिटी साइन करते हैं कि अगर मेरे से कोई गड़बड़ हुई तो मैं इसको इंडेमनिफाई करूंगा। अगर मेरे से कोई गाड़ी में गड़बड़ हुई ड्यूरिंग माय हायरिंग ऑफ दैट कार, अगर उस कार की हायरिंग में, तो मैं उसको इंडेमनिफाई करूंगा। ये बेसिक मतलब है इंडेमनिटी का, वेर यू इंडेमनिफाई अ पर्सन। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये हमेशा से पहले से ही है। ये इस प्रिंसिपल एजेंट के लिए भी करता है। इसमें श्योरिटी भी होती है कि भाई आप इंडेमनिफाई करोगे अपने प्रिंसिपल डिफॉल्टर का।
और यही पहले से ही डेस्टिन्ड है कि भाई इफ एनीथिंग हैपेंस, इफ इट इज इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर पहले से ही कहीं पर लिखा हुआ है कि कहीं मैं इस चीज को इंडेमनिफाई करूंगा, तो वो हमेशा इंडेमनिफाई करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट्स में पाएंगे तो उसमें कहीं कहीं बहुत सारी जगह लिखा हुआ है कि आई विल इंडेमनिफाई, और if this thing results into if anything results into this thing, then I will indemnify, I will make good the losses, I'll compensate him, I will also do all this compensation as a result of an action arising out of, which means अगर कुछ चीज होती है मेरे थ्रू तो मैं उस चीज को इंडेमनिफाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी के जो माहौल में जो फाइजर और मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे को इंडेमनिफाई करा जाए। कल को मैं अपनी वैक्सीन देता हूं और मेरी वैक्सीन के थ्रू कुछ होता है तो मेरे को किसी लीगल लायबिलिटी से बचाया जाए, तो गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन इसके अगेंस्ट कोई भी केस ना करे। तो ये चीज होती है बेसिक इंडेमनिटी। जैसे कि आपने कहा कि फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन जो है मुआवजे से बचने के लिए ऐसी मांग कर रही है, और किस तरह की मांग है जो उन्होंने की है? जी, सरकार को वो लोग इसलिए कह रहे हैं इंडेमनिटी देने के लिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हमको कुछ ना हो, क्योंकि बाकी कंट्रीज में सबको इंडेमनिटी दी गई है। अब वो चाहते हैं कि हमें इंडिया में भी इसलिए मिले क्योंकि हमें लोग ज्यादा हमारे पास केसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ये करोड़ों करोड़ों में होते हैं। अगर किसी को कुछ हुआ तो वो अपनी जान की वैल्यू के लिए केस कर सकता है, चाहे कंज्यूमर फोरम में, चाहे कहीं पर भी, एज ए सिविल कोर्ट, एज ए हाई कोर्ट में भी अपनी जान के लिए कर सकता है। बट यहाँ पर हम कंपनीज कह रही हैं कि हमको इंडेमनिफाई करा जाए, कि हमारे अगेंस्ट कोई केस ना करा जाए, जिससे हम लोग बच सके एज अ थिंग। ये जो वैक्सीन है ये इमरजेंसी यूज के लिए, बहुत ही इमरजेंसी यूज के लिए बनाई भी गई है। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि अगर आप इमरजेंसी यूज के लिए कर रहे हैं और उन्हें कोई भूल चूक ना हो गई हो, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इससे हमको इंडेमनिफाई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस ने भी इनको एक लॉ है इनके पास, PREP करके जो है, प्रिपेयर्ड पब्लिक रेडीनेस एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक्ट में के अंदर इनको यूएस सेक्रेटरी को हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज में पावर दी गई थी 2005 में। 2005 में पावर दी गई थी कि भाई अगर कभी कुछ होता है तो आप कोई भी कंपनी जो कि वैक्सीन बना रही है, कोई भी लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल, कोई भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उनको आप सेव कर ले फ्रॉम एनी लीगल केसेस। तो यही चीज यूके ने भी करी हुई है। यूके ने भी सेम ही ग्राउंड पे करी है कि भाई यूके हैज वैक्सीन डैमेज पेमेंट एक्ट। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कभी कुछ होता है, आप डायरेक्ट इस एक्ट के अंदर जाके थोड़ा कंपनसेशन ले सकते हैं, बट आप किसी पब्लिक सेक्टर पे या फिर किसी वैक्सीन बनाने वाले पे या उससे कोई भी जुड़े इंसान पे केस नहीं कर सकते हैं। तो ये है, सेम WHO का भी है, नो फॉल्ट कंपनसेशन प्रोग्राम है। उसमें भी अगर आपका कोई वैक्सीन आप बनाते हैं तो उसमें 92 मिडिल इनकम कंट्रीज को ये दिया गया है कि भाई एक कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट है, जिसमें अगर आपको कभी कुछ होता है, कोई सीरियस एडवर्समेंट होती है, कोई सीरियस ऐसा इवेंट होता है, तो आपको उसके थ्रू कंपनसेशन मिलेगा। यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू दैट पर्टिकुलर वैक्सीन वाली कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग योर कंपनसेशन, बिकॉज दैट इज इंडेमनिफाइड अंडर द लॉ। अब जो मौजूदा जिस तरीके के हालात हैं, जहां वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन्स भी चाहिए, वैसे में भारत सरकार क्यों मैन्युफैक्चरर्स को इंडेमनिटी नहीं दे पा रही है? यहाँ पर इशू क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम अपने आप को यूएस से भी कंपेयर करते हैं तो भारत सरकार में सबसे पहले कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि किसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो इनको सेव कर ले। कोई ऐसा लॉ है नहीं भारत में, जैसे कि यूएस में है। और यूएस में अलग से इनके लिए एक कंपनसेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है, यूएस काउंटर मेजर इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर अगर आपको कुछ होता है तो आप उसके अंदर जा सकते हैं और वहां से अपना क्लेम फाइल करके
अपना कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ बनाया नहीं गया है। तो अगर इसमें कानून नहीं बनाया गया तो इसमें कानून सबसे पहले बनाने की जरूरत है इस टाइम पे, तभी ये चीज एक्शन में लाई जा सकती है। बिना कानून के इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती इस चीज का। जैसे कि आपने कहा सर कि भारत के पास ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को इंडेमनिटी ग्रांट कर दी जाए। कितना लंबा प्रोसीजर होगा अगर सरकार इस तरफ काम करती है तो? इस लॉ को बनाने में भारत सरकार को थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले लॉ ये लोकसभा में आएगा, फिर लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंशियल से इसको एसेंट मिलेगा, मतलब प्रेसिडेंट इसको पारित करेंगे, तब जाके ये लॉ आएगा। तो अगर ये लॉ आना चाहिए तो ये बहुत थोड़ा सा टाइम लगाएगा। बट अगर जो गवर्नमेंट है इस लॉ का लाना चाहती है तो वो बाय वे ऑफ प्रेसिडेंस ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। अंडर आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डिनेंस होता है जिसमें प्रेसिडेंट अपने साथ लिखते हैं कि भाई मैं ये लॉ पारित करता हूं बिना लोकसभा और राज्यसभा के मंजूरी के, तो ये लॉ आ सकता है। तो इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी अवेयर है। अगर अवेयर है तो वो लॉ ला सकती है। अगर मान लीजिए अंशुल जी की इंडेमनिटी जो है ग्रांट कर दी जाती है, अगर किसी वैक्सीन लगवाने वालों को कोई सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कंपनसेशन प्रोग्राम के लिए, जैसे दूसरे देशों की आपने बात की थी? देखिए, फॉर कंपनसेशन आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भी और पीएम रिलीफ फंड के लिए भी जो हमने पैसे बहुत सारे लोगों ने जो डोनेट करे हैं वो भी यूज हो सकते हैं। तो वही है कि हम लोग वही जो फंड है वो यूज करें और वहीं से लोगों को कंपनसेशन दे, बिकॉज और लोगों से फंड और कलेक्ट करें, क्योंकि एक टाइम पे वो फंड भी खत्म हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर और थ्रू पीएम केयर फंड के अंदर हम लोग इसको ले सकते हैं। और काफी ही स्टेट फंड भी हैं, तो स्टेट्स भी अपने अपने आप साथ में ही इसको भी लागू कर सकती हैं। जी। आप क्या सोचते हैं इन जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने जो ये मांग की है वो कितनी जस्टिफाइड लगती है आपको? जो वैक्सीन डेवलपर्स की इंडेमनिटी ग्रांट करने की मांग है वो काफी जस्टिफाइड है, क्योंकि देखिए वैक्सीन बनाने में 30-40 साल लगते हैं और इन्होंने ये वैक्सीन करीब 1-1.5 साल के अंदर बना ली है। अब जब ये वैक्सीन बनाई है तो इसमें जो इमरजेंसी के लिए बनाई, क्योंकि बहुत तेज फैल रहा था, तो जो ये वैक्सीन बनाई है ये बहुत जल्दी बनाई है, और जल्दी बनाने की वजह से अगर कोई भूल चूक, कोई क्लिनिकल ट्रायल मिस हो गया हो तो उसको मायने में रखते हुए वो कहते हैं कि अगर हमसे कुछ भी मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि हम तो गुड फेथ में कर रहे हैं आपके लिए, तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो भाई हम उसके लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि भाई हम लोग आप ही के लिए बना रहे हैं, आपकी आपकी आपके फायदे के लिए बना रहे हैं। अगर कुछ भी हो गया हो जो हमारी तरफ से बिल्कुल मतलब इंटेंशनली ना हुआ हो, अगर भूल चूक से कुछ हो गया हो तो हमको उसके लिए माफ कर दीजिए या फिर उसके लिए इंडेमनिफाई कर दीजिए, क्योंकि हम लोग तो कंपनी है जो कि इन अ गुड फेथ वैक्सीन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग प्रॉफिट के लिए बना रहे हैं, गुड फेथ भी बना रहे हैं। तो और इमरजेंसी के लिए बनाई है हमने वैक्सीन, तो इसके लिए हमको इंडेमनिफाई जरूर से किया जाए। ठीक है। भारत की आबादी इतनी बड़ी है सर, और अगर भारत इंडेमनिटी प्रोवाइड करता है तो इसके प्रोज एंड कॉन क्या होंगे जो आप देखते हैं? देखिए, भारत सरकार के लिए प्रोज इसमें ज्यादा हैं, क्योंकि भारत की इतनी ज्यादा आबादी है कि भाई करोड़ों में है, अरबों में है। तो लोगों को अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे, अगर काफी ज्यादा वैक्सीन आने के बाद, तो एक तो जान कम जाएंगी, जितनी आजकल जा भी रही हैं, जब भी स्लो हो गया है जान कम जाएंगी। तो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये वैक्सीन लाना और इंडेमनिटी भी ग्रांट करना, क्योंकि ये लोगों की जान बचाएगी। कौन में आप ये देख सकते हैं कि भारत को अपने साथ बस थोड़ा बहुत ही कंपनसेशन लगेगा अगर कभी किसी को कुछ हुआ, क्योंकि बाहर बहुत सारे देशों में वैक्सीन चल रही है और सबको इंडेमनिटी मिली भी हुई है और काफी लोगों को वैक्सीन लग भी रही है, तो ऐसे ज्यादा कोई केसेस आए नहीं हैं। तो
ज्यादा कोई नुकसान नहीं है भारत सरकार को अगर थोड़े बहुत पैसे लग जाए इस चीज में, बट इनको फायदेमंद है अगर ये ग्रांट कर दे तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खुशबू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो फिलहाल आज की कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे इस रविवार कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।